अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट शैस्ता खान। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है, हमें मोटिवेशन की जरूरत क्यों है, हम दूसरों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी मोटिवेशन दूसरों में किस तरह मुंतकिल कर सकते हैं। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, मोटिवेशन है क्या, इसका मतलब क्या है? मोटिवेशन का जो आप प्रोग्राम लेके आए हैं ना, मैं कहता हूँ बहुत कमाल की है। क्योंकि हम लफ्ज जो मोटिवेशन जो है वो इस्तेमाल तो करते हैं, तो इसको मोटिवेट कर दो, इस काम के लिए फलां बंदे को मोटिवेट कर दो, फलां बंदे को इस तरह मोटिवेट करो, खुद को मोटिवेट रखो। ये लफ्ज हम मार्केट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अपने वर्कर बॉस को कहा जाता है जी अपने वर्करों को जो है आप मोटिवेट रखो। इस तरह बॉस कहता है सुपरवाइजर को या जीएम को अपने टीम को मोटिवेट रखो। इसी तरह ये लफ्ज ज्यादातर चलता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो लफ्ज मोटिवेशन का मतलब होता है उभारना, शौक पैदा करना, एक चिंगारी को आग लगाना। मतलब एक चिंगारी है तो वो चिंगारी को मजीद दुखाने के लिए, मजीद उसको उसके अंदर आग भड़काने के लिए तो आप क्या करते हो, उसको फूका देते हो। फूक मारते हो, फिर फूक मारते हो, फिर उसमें चिंगारी बढ़ती है और आग लगती है। इस तरह इसका एक मतलब आग भी है कि किसी चीज के लिए वो जो चिंगारी अंदर पड़ी हुई है कुछ कर दिखाने की, उसको आपने मजीद आपने वो करना है, मजीद उस क्या कहते हैं उस चिंगारी को मजीद भड़काना है आपने। इसका मतलब है मोटिवेशन। तो हमें मोटिवेशन की क्यों जरूरत है? मोटिवेशन की हर बंदे को जरूरत है, चाहे वो किसी भी बिजनेस में है, नौकरी में है, या कोई काम करना चाह रहा है, या दिन भर के लिए भी जो काम है उसके लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे हमने क्या करना है कि हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है, अपने आप को फिटनेस के लिए हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो उसके लिए अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि खुद को चीजें अपने दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी फिटनेस ज्यादा हो जाएगी, मेरी उम्र बड़ी हो जाएगी, मैं खूबसूरत दिखने लगूंगा और मैं आखिरी उम्र तक जवान रहूंगा। तो ये चीजें, अच्छा इसी तरीके से अगर आप कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस में भी मोटिवेट रखना पड़ता है। मोटिवेट रखने से यह होता है कि आपके जो इर्द गिर्द के जो नेगेटिव चीजें होती हैं जो, उससे आप बच सकते हैं। इसी तरह का सेल्स का जो मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूं, सबसे ज्यादा जो इसकी जरूरत पड़ती है वो पड़ती है सेल में। सेल में चूंकि लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बहुत तकड़ा होता है, उसमें डिमोटिवेट होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसलिए वहां पर खुद को मोटिवेट करना इंतहाई जरूरी है। तो हमें हम खुद को किस तरह से मोटिवेट रख सकते हैं? और खुद को किस तरह मोटिवेट कर, ये असल सवाल है, हम खुद को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, जो आपका टारगेट है उस पर फोकस करके खुद के अंदर यकीन पैदा करें कि ये मैं टारगेट अचीव कर सकता हूं। पहली बात तो ये है कि जो टारगेट नहीं रखते वो मोटिवेशन भी नहीं रख सकते। मोटिवेशन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, टारगेट रखना पड़ेगा। आप सेहत के एतबार से बाद का टारगेट रखते हैं कि मैंने इतना वजन कम करना है। अच्छा इसी तरीके से सेल के ऊपर लोग टारगेट रख देते हैं, मैं इस महीने में इतनी सेल करनी है। कुछ लोग कोई अच्छा काम करना चाह रहे होते हैं, जैसे कुरान मजीद पढ़ना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं जी मैं एक साल के अंदर मुकम्मल तर्जमे के साथ मैंने कुरान मजीद मुकम्मल करना है। इसी तरीके से कुछ लोग कुछ मोटिवेशन की बुक पढ़ना चाह रहे होते हैं, कुछ कर दिखाने चाह रहे होते हैं। तो इस तरह वो जो टारगेट रखते हैं 1 साल का, 2 साल का, डेली बेस पे उसको दोहराना लाजमी है। अगर आप दोहराते रहेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आपके अंदर आग जलती रहेगी, ये जरूरी है। हाँ वो जो है ना मोटिवेशन इस तरह हो सकती है कि आपके अंदर चिंगारी होना लाजमी है। हाँ जी। अच्छा, तो दूसरों में मोटिवेशन कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, कैसे दूसरों को मोटिवेशन कर सकते हैं? हाँ ये बड़ा अहम सवाल है, सबसे इस प्रोग्राम में तकरीबन ये सबसे अहम सवाल जो आप कर रहे हैं। मोटिवेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है पेरेंट्स को कि वो अपनी औलाद को मोटिवेशन करें, वो किस तरह से करें? हाँ इसके लिए आपको
दो चीजें हैं, दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। आप मोटिवेशन उसमें मुंतकिल कर सकते हैं जिसके अंदर पहले से कुछ करने की ख्वाहिश हो। मतलब आग अगर वो चिंगारी है, मतलब चिंगारी है तो उसके अंदर फूंक मारेंगे तो आग चलेगी ना, चिंगारी आग बन सकती है, आग बन सकती है। अब एक बल्ब है जी, अब बल्ब को आप फूंक मारे, बड़े पंखे लगा दे, पूरा जनरेटर लगा दे, तो वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों? वो बल्ब बन चुका है। तो अब कोशिश करें सबसे पहले तो ये देखें कि उसके अंदर चिंगारी भी है कुछ करने की। ऐसे ही अपनी एनर्जी जाया ना करें ऐसे बंदों पे। कौन से? जिसके अंदर चिंगारी ही नहीं है, कुछ बनने की, कुछ हाँ, करने की, कुछ करने की, कुछ इस तरह जो है ना। उस पहले तो अगर जिसके अंदर चिंगारी नहीं है तो उसके अंदर भी चिंगारी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? तो पहले सबसे पहले तो उसके अंदर चिंगारी पैदा करें, चिंगारी पैदा होगी फिर उसको फूंक मारेंगे तो आग जलेगी। इसी तरीके से सबसे पहले उन लोगों में ख्वाहिश पैदा करें जिनमें अपनी मोटिवेशन दूसरों में मुंतकिल करना चाह रहे हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि उसके अंदर सबसे पहले उस चिंगारी को उजागर करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हम मोटिवेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारी जैसे औलाद होती है या हमारे मतलब वर्कर्स होते हैं, वो कुछ और करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें दबाव डालकर इस तरह से बातें करके उन्हें उनकी मोटिवेशन वहां से हटाकर दूसरी साइड पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम रहते हैं अपनी जिंदगी में। फिर वो किस तरह से उसे मोटिवेशन से अपनी मोटिवेशन तक ले आए? जो आप कराना चाह रहे हैं उसके फजाइल तो बताए ना, उसकी उसकी अच्छी अच्छी चीजें तो बताए ना उनको, भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका ये फायदा हो सकता है, तब जाकर वो उसको मोटिवेशन होगी। जी हाँ नाजरीन, तो आज हमने बात की मोटिवेशन पर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।